नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां ऑनलाइन जुआ पर सरकार ने नकेल कसी है। ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई होगी। 2 से 5 साल तक के कारावास का प्रावधान है, जेल की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर बना है छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022। ऑनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे। उल्लंघन पर 3 साल की सजा होगी जेल की। संशोधित अधिनियम में कठोर सजा के लिए संज्ञेय और गैर जमानती धाराएं शामिल। सीएम भूपेश बघेल छेरछेरा पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल छेरछेरा पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कल सुबह 10:30 बजे राजधानी के दूधाधारी मठ में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। छेरछेरा पर्व में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं राजधानी में नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नकली नोट खपाने के फिराक में थे आरोपी। 2000 के 93 और 500 के 93 नकली नोट बरामद हुए। 100 के 184 नोट भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी शक्ति जिले के निवासी हैं। गंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से खबर है, मेकाहारा से कैदी फरार हुआ। कैदी शहाबुद्दीन अहमद फरार हो गया है। फरार कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। 31 दिसंबर को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में कैदी 3 जनवरी को फरार हो गया। 420 के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं रायपुर से ही खबर, जहां चलती ट्रेन से कैदी फरार हो गया। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी फरार हुआ है। सिलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर कैदी भाग गया। फरार कैदी का नाम है बलीकर्ण साहू। फरार कैदी बलीकर्ण साहू फरार हो गया। चलती ट्रेन से कूदकर ये कैदी फरार हुआ। गरियाबंद से खबर है, जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ था। खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया और इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए हैं। रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ था। रायपुर में नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बने कैफे पर बुलडोजर चलवाया है। ये कैफे एक्सप्रेस वे रोड पर संचालित हो रहा था। फुंडहर चौक पर संचालित हो रहे इस कैफे को अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर आज नगर निगम ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलवा दिया। एक्सप्रेसवे के शासकीय भूमि पर इस तरह से रेस्टोरेंट बनाने वाले पर निगम का बुलडोजर चला है। कुछ दुकान और एक रेस्टोरेंट को आज बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया है, ध्वस्त किया गया है। ये एक्सप्रेसवे है, व्यस्ततम मार्ग है और यहाँ पर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट बनाया गया था। इससे लगे हुए कुछ हिस्से और है जहाँ पर भी जो है दुकान संचालित किया जा रहा था और पूरे जो निगम की टीम है
निगम का जो अमला है उसने इसे आकर के आज बुलडोजर चलाया है, ध्वस्त किया है और आसपास के कुछ जो दुकान संचालक है उसे भी जो है पहले चेतावनी दी है कि किसी तरह से शासकीय भूमि पर कब्जा न करे, क्योंकि एक्सप्रेसवे है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा था। यही वजह है कि आज निगम का जो अमला है उसे बुलडोजर चला करके इस रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर छिपछिपी उप स्वास्थ्य की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुला है। अब स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं अस्पताल। महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद 3 दिनों तक सड़क पर प्रदर्शन किया गया था। 3 माह के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। वहीं दुर्ग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शहीद के नाम पर होगा मछली मार्केट का नाम। शहीद विश्राम मांझी के नाम पर मार्केट का नाम होगा। नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। निगम के फैसले के खिलाफ धरना यहां पर दिया गया था। शहीद की मां ने निगम के फैसले का विरोध किया था और धरना दिया था और कई व्यापारी भी शहीद की मां के साथ खड़े हुए थे। शहीद की मां का समर्थन कई व्यापारियों ने किया था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखा जाएगा। मार्केट में मच्छी बेचते थे मेरे घर और उसे पोषण पालन किए थे बच्चे के, और मेरा बेटा शहीद हो गया। तब से मैं मांग कर रही थी तो नहीं हो पा रहा था, तब मेरे को धरना में बैठना पड़ा। आज आके किस तरह की बात बोले आप, धरना समाप्त किया? बोले यही कि मेरे बेटे के नाम से होना चाहिए। तो उन लोग आए थे ना, बोले थे कि हाँ होना चाहिए। सब लोग मिल के बोले। क्या आश्वासन दिए? आज सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग, क्या आश्वासन दिया? अरे बोले कि हाँ इनके नाम से होगा, इनके नाम से बोलेंगे, इति करेंगे तो हो जाएगा। इनके नाम हर दुकान में इनके नाम से पोस्टर लगाएंगे, हर जबान पर यही बोलेंगे शहीद विश्राम मांझी के नाम से होना चाहिए। देखिए, ये संघर्ष हम लगभग 7 दिन चल रहा था। हमने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, फिर भी नहीं कर पाए। महापौर जी को दिया गया था। इसके बाद हमने आज का धरना प्रदर्शन का योजना बनाकर धरना प्रदर्शन समाज के लोग के द्वारा जोन 3 के जोन आयुक्त साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने आपके मांग को आगे बढ़ा दिए और मेरी मछली मार्केट का नाम विश्राम मांझी के नाम से ही रहेगा। हमारे अपोजिट में जो सरकार है, निगम में चाहे राज्य में, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया, उसको रोक करके आज उनको समझदारी आई है और उन्होंने आश्वासन दिया नायब तहसीलदार के माध्यम से कि यह नाम जो विश्राम मांझी का है, स्वर्गीय वीर सपूत के नाम, उनके नाम से इस मछली मार्केट को जाना जाएगा। वहीं गरियाबंद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ था। खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। तो गरियाबंद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर है। सटोडियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 सटोडियों को गिरफ्तार किया। तरेंगा और सिनोधा से 5 सटोडियों को गिरफ्तार किया गया है। सटोडियों के पास से 35,000 रुपये भी बरामद किए गए। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा और ट्रैपिंग कैमरा। वन विभाग ने गांव में मनाही करा दी है। लोगों को जंगल में नहीं जाने की अपील की गई है। तेंदुए के हमले में अब तक 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। के ग्राम से लगे जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है।
समस्त ग्रामवासी सतर्क रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपके सेवा में वन विभाग तत्पर है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके ग्राम के आसपास के जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है। बालोद जिले में अब बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों की नींद उड़ाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर महिला कमांडो को सक्रिय कर दिया है, जिससे अब जिले में होने वाले अपराधों और अपराधियों के गिरबान तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। गुंडरदेही थाने में एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में महिला कमांडो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं को बाल विवाह, नशा मुक्ति, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, गुड टच और बैड टच महिला संबंधी अपराध के संबंध में जानकारी दी गई। इंस्टॉल हो गया। वहीं बिलासपुर के कोटा में हुए गोलीकांड के मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। नकाबपोश बंदूकबाज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि एसएसपी ने मामले की जांच और बंदूकबाजों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इसके साथ ही आरोपियों की सूचना देने पर 5,000 रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया है। दरअसल मंगलवार को कोटा थाना क्षेत्र के लोरमी मार्ग पर पुष्कर पेट्रोल पंप में लूट की नीयत से 3 हथियारबंद नकाबपोशों ने फायरिंग की और बाद में मौके से फरार हो गए थे। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुटेज मिले हैं और कुछ और भी क्लूज मिले हैं, उसके बेसिस पे टीम्स लगातार अभी फील्ड में लगी हुई हैं। इसमें टीम भी गठित किया है मैम आपने, इनाम भी घोषित। इसमें एक संयुक्त टीम बनाई है जिसमें क्राइम और थाने के सभी लोग इंक्लूडेड हैं। ये भी एक गंभीर घटना है। इसमें गोली चली है, 315 बोर की गोली है जो वहाँ पे उसका खाली खोखा बरामद हुआ है और उसमें लगातार पतासाजी जारी है। बाहरी राज्यों को गिरोह अभी तक जो समझ में आया है आसपास के ही शायद लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। लोकल लड़कों के होने की ज्यादा संभावना है। बलरामपुर पुलिस ने साल 2022 में अपराध की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि पिछले साल जिले में 2160 अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें से 292 मामले विवेचना में लंबित हैं। वहीं जिले में अपराध का ग्राफ 86.4 रहा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस साल से आईजी सरगुजा के निर्देशन में बीट प्रणाली को डिजिटल कर अपराध की रोकथाम की कार्य योजना बनाई गई है। वर्ष 2022 में बलरामपुर रामानुजन पुलिस द्वारा जो कुल 2160 अपराध पूरे जिले में कायम किए गए थे, जिसमें से 1868 अपराधों का निकाल किया गया है, जो कि कुल 86% अपराधों का निकाल करने में पुलिस को सफलता मिली है। बाकी 14% अपराधों में भी लगातार पतासाजी जारी है और उनका भी बहुत जल्दी निकाल हो जाएगा। इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे बड़े मामलों का निकाल और खुलासा पुलिस ने तत्परता से किया है और बहुत सारी सफलताएं उसको अर्जित करने में हमें कामयाबी मिली है। अब बात करते हैं मुंगेली जिले की, जहां हाथियों के हमले में एक बैगा महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह पूरा मामला अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल का है। हाथियों के हमले से लोग दहशत में हैं। घायलों का लोरमी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हाथियों के दल को वन विभाग ट्रैक करने में जुटा हुआ है। अचानक इस पास और घर में पूरा घर में थोड़ा जैसे भागे हैं। भागे के बाद जगह जगह 4-5 जन होके यानी इकट्ठा हो गए। आग जला के इकट्ठा क्षेत्र का है ग्राम बसौनी, जहाँ पर रात को लगभग 3 से 4 बजे के बीच 5-6 हाथियों का झुंड जो है वो गांव में आतंक मचा रहा था और 3-4 घरों को क्षतिग्रस्त किया। तो आवाज़ सुनकर जो राजकुमारी बैगा पति दूसरा बैगा उम्र 25 वर्ष की थी, जो गर्भवती भी थी 4 महीने, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे घर से और उस दौरान महिला चोटग्रस्त हो गई और उसी दौरान उसको हॉस्पिटल लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मुंगेली जिले के अचानक टाइगर रिजर्व में हाथियों की धमक देखने को मिली है और हाथियों के
हमले से एक महिला की मौत की जानकारी मिली है। इसके साथ ही 2 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। घायल लोगों के परिजन और जो मृतक महिला है उसके पति हमारे साथ है। किस तरह की ये घटना, क्या हुआ था? करीबन गांव में जो 10-11 हाथी हैं आतंक मचा रहे थे, घरों को तोड़ फाड़ कर रहे थे। हम लोग 3 बजे रात में हम लोग पूछे, उसके बाद घर से थोड़ा भागे डर में। उसके बाद भागते भागते फिर कई लोग हो गए गांव के। उसके बाद फिर हुआ बट्टी गिर गया दौड़ा। और घायल कितने लोग हुए? घायल 2 लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला की मौत हुई है और महिला गर्भवती बताई जा रही है। उसके साथ ही 2 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। किस तरह की पूरी जानकारी आपके पास है? जैसे लोरबी से एक मेमू ला के पेश किया गया जिसपर मर्द मुश्तबा कायम करके जांच किया जा रहा है, पंचनामा कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पंचनामा कार्रवाई कर रही है। वहीं वन विभाग से जो जानकारी मिली है, मृतक परिवार को तत्कालिक 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसके साथ ही जो हाथियों का लोकेशन है उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी दी जा रही है कि वो सतर्क रहें और जंगलों की तरफ न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेली के लोरमी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय रहा। अलग अलग आयोजन और लंगर का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका। उसके बाद रात को बड़ी दरबार होगा। 7 तारीख को हमारे यहाँ नगर कीर्तन भी होगा। अब बात कवर्धा की, जहां स्थानीय समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हो गई। खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक के साथ मिलकर लड़ी हो। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 70% लोगों की सूची अब तक यहां पेंडिंग है। उसको राज्य सरकार स्वीकृत नहीं करती है। कवर्धा नगर पालिका ही नहीं, अन्य सारे नगर निगमों में यही हाल है। जितने लोगों का प्रस्ताव नगरीय निकायों ने करके सरकार को डीपीआर के रूप में भेजा है, हर साल भेजती है, उनमें से 30% लोगों के ही आवास स्वीकृत की है सरकार ने। ये था कि शहर में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पट्टा में भेदभाव है। पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है। दूसरा, शहर की साफ सफाई, नाली व्यवस्था पे जो गंदगी और अव्यवस्था है उस पर इनका विरोध है। शहर में सट्टा, जुआ, शराबखोरी और जो पुलिस से संबंधित गतिविधियों पे उनका एक इशू है। और यातायात व्यवस्था थोड़ी सी अव्यवस्थित है, उस पर दुरुस्त करने के लिए आप इनका जो है माननीय विधायक महोदय के कार्यालय में जाके ज्ञापन देने का प्रण था। वहीं बिलासपुर में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। यहां महिलाओं ने अवैध शराब भट्टियों को बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मनेंद्रगढ़ में आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश जारी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा और ट्रैपिंग कैमरा लगाया गया है। वन विभाग ने गांव में मुनादी करा दी है। लोगों को जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई है। तेंदुए के हमले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कि आपके ग्राम से लगे जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है। समस्त ग्रामवासी सतर्क रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपके सेवा में
वन विभाग तत्पर है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके ग्राम के आसपास के जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बीजेपी ने तेज की मिशन 2023 की तैयारी। 9 जनवरी को राजनांदगांव में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। कोरबा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर हुआ मंथन। राजपथ पर 26 जनवरी को नहीं दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। मिलेट मिशन पर बनी झांकी का नहीं हो पाएगा प्रदर्शन। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने जताया दुख। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। मेकाहारा से भी कैदी हुआ फरार। फरार कैदी को इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। 400 BC के मामले में गिरफ्तार था कैदी। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी हुआ फरार। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय फरार हुआ कैदी। सिलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर भागा। राजधानी रायपुर से नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 2000 के 93 और 500 के 93 नोट हुए बरामद। गरियाबंद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। रास्ता बनाने को लेकर हुआ था विवाद। मुर्दाबाजार में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से 35,000 रुपये भी बरामद किए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, बस्तर की फिजा को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा। छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए किया गया गठन। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने निर्देश दिए, हुआ ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। सरगुजा पुलिस में फेरबदल। 7 पुलिस कर्मी का हुआ तबादला। सरगुजा एसपी भावना गुप्ता ने जारी की लिस्ट। दुर्ग में अपने पोते से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटे को जन्म। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की बात। क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। बलरामपुर में झाड़ियों मिला नवजात। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। रायपुर के परसागुड़ी की घटना। दुर्ग में धरने पर बैठी शहीद की मां। मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने की मांग। व्यवसायियों ने शहीद परिवार को दिया समर्थन। जांजगीर चांपा में महुआ शराब की तस्करी करने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार। आरोपी महिला के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब भी जब्त। पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। बालोद में अपराधों पर लगाम लगाने महिला कमांडो सक्रिय। महिला कमांडो के सक्रिय होने से पुलिस को मिली मदद। एसपी ने महिला कमांडो के साथ की बैठक। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।